टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस ट्रीट यू प्राइवेटली वर्सेस पब्लिकली। तो पब्लिकली जो है वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे और प्राइवेटली किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उनका क्या बिहेवियर आपके सामने रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इससे चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। और एक आ रहा है द एम्प्रेस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, नेक्स्ट है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कॉइन्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, नेक्स्ट है हमारे पास द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया है, डबल कंफर्मेशन है। तो यहाँ जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, कैंसर है, जेमिनाई की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और पाइसिस एनर्जी भी है, ठीक है, और एरीज एनर्जी है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आपके स्पाउस मैन है या वुमेन है, या फिर अगर आप सेम सेक्स में बिलीव करते हो तो उस तरीके से भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, नरिशमेंट करेंगे। प्राइवेटली खासकर वो जो है आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, जेंटल तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, चाहे वो उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा वर्बल ना भी हो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत, जैसे कई लोग जो है वो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके जो बिहेवियर होता है, जो एक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल उलट होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, वो बहुत ज़्यादा मीठी बात करें या ना करें, कुछ चीज़ें कह भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं भी कहेंगे, लेकिन उनके एक्शन में आपको केयर दिखेगी। जैसे कि आपके मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, और छोटी सी चीज़ है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, और आपके हाथ में थोड़ा सा जल गया है, तो वो फौरन जो है उस पे सही तरीके से बर्फ़ लगाना, और उसके बाद जो है ऑइंटमेंट लगाना, और अगर ज़्यादा है तो सीधे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेकर जाना। तो इस तरीके की चीज़ है, वो आपको, जैसे आप कहोगे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऐसे कहोगे, लेकिन वो जो है कंसर्न्ड होंगे, और आपको वहाँ पे अगर जिस तरीके की डिग्री ऑफ बर्न है उसके हिसाब से जो है वो आपको अगर हॉस्पिटल भी ले जाना चाहते हैं तो उस समय ही लेके जाएँगे, वो निग्लेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो है घर गृहस्थी में, और आपने देखा ही होगा कि अगर कुछ हो भी जाता है, अरे 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मरी नहीं जा रही, ऐसे बोलते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इस तरीके के लोग जो हैं वो हमारी दुनिया में कम होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन जो है फ्यूचर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, एक प्रोटेक्शन मनी वाइज, एक प्रोटेक्शन या स्टेबिलिटी इमोशनल वाइज, दोनों को ही जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। तो आपको भी जो है वो प्राइवेटली इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आया भी है कि चैरियट है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम रही, फैमिली में प्रॉब्लम रही, किसी चीज़ की वजह से आपका दुख दर्द है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई पास्ट की चीज़ हो सकती है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में भी अगर आपको पेनफुल हर्ट हुआ है या पेनफुल कंडीशन है, तो उसमें जो है वो आपको हील करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और आपको ये दिलासा दिलाएंगे, और उस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। जैसे कि मान लीजिए इन लॉस से जो है कुछ हल्की-फुल्की नोक-झोंक हो गई है। अब उनका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मैं उसके जजमेंट में नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि वो प्राइवेटली भी जो है इस चीज़ को समझेंगे कि आप सही हो, और उस चीज़ का एक मैच्योर तरीका जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि मेरी माँ ने जो कह दिया है या मेरे फादर ने जो कह दिया वो जो है वो बिल्कुल सही है, और आँख बंद करके बिहेव करना है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और वो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर वो इस तरीके का बिहेवियर कर भी रहे हैं, थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर कर भी रहे हैं, और आपको हर्ट हो रहा है, तो तुम्हें हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, समय जो है उन्हें अपने आप सिखा देगा। तो कुछ इस तरीके की जो समझदारी वाली बात है, या आपको कंसोल करने के तरीका है, वो प्राइवेट मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा उस तरीके का रहेगा। ज़्यादातर लोगों को जो है हमेशा ऐसा रहता है कि प्राइवेटली हम
बहुत प्यार से कहेंगे या बहुत ज़्यादा प्यार से रहेंगे तो जो है सब कुछ ठीक होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल भी रहा है एक दूसरे के साथ, बाहर वाले इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या बाहर वाले ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं कि आपकी लड़ाई हो जाए, तो उस कंडीशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे। और जैसे कि कोई कंडीशन ऐसी बन रही है या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि लड़ाई हो ही जाए, ठीक है? तो वो जो है उस चीज़ को निग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे और बाद में वो पूछ लेंगे कि क्या तुम्हारे साथ ये हुआ था? तो आप सच-सच बता दोगे कि ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको भी ट्रस्ट में रखेंगे। ये नहीं कि 4 लोगों के सामने पब्लिकली की भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 4 लोगों के सामने बेइज़्ज़ती कर दी और बहुत लोग करते हैं दुनिया में, आपको पता ही होगा हमारा समाज किस तरीके का है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। मैंने पहले भी कहा ये अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे, आपके फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपकी जो स्किन है या ग्लो है, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ परेशान हो या उदास हो, किसी भी कारण से हो सकता है। मान लीजिए आप काम कर रहे हो और बॉस के साथ जो है थोड़ी-सी झड़प हो गई है या वो चाहते हैं कि भई ऐसे काम करो और आपने जो है बहुत मेहनत करी है और आप नहीं चाहते हो कि उसमें कुछ चेंजेस हो, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें वो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, जो बॉस कह रहा है उसको थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ कर लो, तो मीडिएटर की तरीके से भी बिहेव करेंगे। अगर आपका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है, किसी कारण से आप दुखी हो, तो उसमें जो है वो आपको हील करेंगे, आपको समझाएँगे, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन हो, उसके हिसाब से जो है आपका साथ देंगे। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है या मुझे अकेलापन फ़ील हो रहा है। कोई मेरी केयर करे या ना करे, माँ-बाप, भाई-बहन, बच्चा कोई भी जो है वो केयर करे ना करे, ये इंसान मेरी केयर करता है, इसको मेरी परवाह है। ये चीज़ जो है आपको फ़ील हो जाएगी, तो वो प्राइवेटली इसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स आया है। 10 ऑफ कॉइन्स जो है वेल्थ को भी दिखाता है, सॉलिड फाउंडेशन को भी दिखाता है, ट्रस्टवर्दी रिलायबिलिटी को भी दिखाता है और आपसे जो है वो पैसे के बारे में भी पूछेंगे, जैसे कि आप भी कमाते हो, वो भी कमाते हो और अगर आप नहीं भी कमाते हो तो भी जो है वो एक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होती है लाइफ की, कि आपको जो है इतना इंश्योरेंस कराना है या इतना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, इसका जो है इतना ब्याज आता है या ये करना है, वो करना है, जो मनी की इन्वेस्टमेंट करना, तो उसमें वो आपको जो है हमेशा साथ रखेंगे। अगर आपने कभी जो है बैंक का काम किया हो या बैंक का से रिलेटेड हो तो नॉमिनीज़ भरा जाता है, तो यूजुअली आप ही उनके जो है वो नॉमिनी होंगे मनी मैटर में। तो ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ़ जो लीगल पेपर है इसलिए वाइफ़ ऑफ दिस या हस्बैंड ऑफ दिस इसलिए है, वो मन से भी आपको इसी तरीके से चाहते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटली यही चीज़ है। रही बात इंटीमेट चीज़ों की, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आई है जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको सैटिस्फैक्शन देंगे और उसमें भी केयर आपकी रहेगी। तो आपसे जो एडवाइस है या जो आप चाहते हो, आपको जो चीज़ या जो एक्शन पसंद है वो करेंगे और जो नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई फ़ोर्सफुल चीज़ें नहीं है। लड़कियाँ बहुत डरती हैं इस चीज़ के प्रति कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पब्लिकली किस तरीके से ट्रीट करेंगे। 8 ऑफ कप्स आया है, चेंज आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, लवर्स आया, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो है वो वही चीज़ है कि जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, किसी ने कुछ बोल दिया। बहुत लोग जो है वो दुनिया में बदतमीज़ हैं, हर तरीके के इंसान हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो अजीब ही तरीके का बिहेवियर करने लग गए हैं आजकल। एरोगेंस है बहुत ज़्यादा, ज़रा-सा पैसा आया नहीं दिमाग ख़राब हो गया। तो वो चीज़ जो है वो उसको नेग्लेक्ट ही करने को कहेंगे कि आपको नेग्लेक्ट ही करना है और कोई चारा नहीं है। और आपको ये समझाएँगे पब्लिकली भी जो है वो हमेशा इस चीज़ को करेंगे कि अगर मान लीजिए उनके ऊपर कोई हिट कर रहा है या गलत तरीके से बोल भी रहा है, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, तो वो जो है एक इस तरीके का काम कंपोज़ जो जेस्चर होगा कि कोई बात नहीं, इसे बोल लेने दो, इसको जो करना है कर लेने दो, मैं जो हूँ इसके सामने इसको ट्रीट कर लूँगा या इसको टैकल कर लूँगा। तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मेल की बात कर रही हूँ, तो फीमेल को गुस्सा आएगा कि तूने मेरे पति को कैसे कहा, मैं तेरे को मुक्का मारूँगी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो वो जो है उस चीज़ को लेट गो करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके की एनर्जी है। जैसे लड़ाई भी हो गई किसी के साथ, पड़ोसी है, कुछ और है, कार पार्किंग के लिए लड़ाई हो गई, कभी कुछ हो गया। बहुत लोग आजकल फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो हर समय लड़ते ही कोई घूमते हैं। उस समय भी जो है ये बड़े बहुत ज़्यादा काम कंपोज़ रहेंगे और आपको जो है प्रोटेक्टेड वे में वहाँ से लेके जाएँगे। क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि आपको जो है कोई कुछ कहे या आपको जो है कुछ गलत बात कह दे और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, रादर उस चीज़ को नेग्लेक्ट करें। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को दिखाता है। वो ज़्यादातर जो है आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आपको पाकर वो ब्लेस्ड फील करते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप भी फील करोगे ये ब्लेस्ड होना या उस चीज़ की फीलिंग रहेगी आपके मन में, लेकिन वो ज़्यादा इस तरीके से करेंगे। जो नॉर्मल जेस्चर्स होते हैं कि जैसे अ, आप बैठ रहे हैं, या मैनर्स वाले जो जेस्चर्स होते हैं, चेयर खींच के बैठ जाना, या फिर जो है पूछना कि मेन्यू है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, होटल में गए हैं या रेस्टोरेंट में गए हैं, तो ज़्यादातर वो औरतों से या वुमेन से पूछते ही नहीं है, या अपने स्पाउस से। खासकर ये जेंडर वाइज ज़्यादा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पे यही होता है कि वो वुमेन से पूछते ही नहीं है यूजुअली कि तुम्हें क्या खाना है। वो अपने आप ही ऑर्डर कर देते हैं, वो ही खा लो। बच्चों से भी कोई पूछ नहीं रहा कि तुम्हें क्या खाना है। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। आपके और आपकी फैमिली के लिए भी जो है वो यही चीज़ रहेगी। आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको कुछ पसंद हो सकता है। मान लीजिए आपको जो है वो मैगी में सॉस पसंद हो, टोमेटो सॉस पसंद हो, कुछ लोगों को तड़के वाली भी पसंद होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नॉर्मल पसंद होती है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उसी हिसाब से जो है ऑर्डर करेंगे। तो ये जो है मैनरिज्म या वेल बिहेव्ड, जैसे रिपोर्ट कार्ड्स में लिखा जाता था बचपन में स्कूल में कि वेल बिहेव्ड चाइल्ड, कीप इट अप, ऐसा चीज़। तो वो वाला बिहेवियर रहेगा पब्लिकली। तो कभी भी इस तरीके का बिहेवियर नहीं लगेगा सामने वाले को भी, और खुद को, उनको भी और आपको भी, कि इस इंसान को जो है मेरी परवाह नहीं है, या वो जो है निग्लेक्टेड मुझे करता है या करती है, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो रिस्पेक्ट जो है इस रिलेशनशिप में, और ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है वो जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पर जो है आप दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। पब्लिकली भी जो है आप लोग, बेशक अब कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको सामने लोगों के सामने कुछ बोलना है और कुछ लोगों के सामने नहीं भी बोलना है। तो आप लोगों के जेस्चर्स या एक्शंस या कोडेड भाषा जो है वो कुछ इस तरीके की होगी जो आपने खुद ही इन्वेंट करी है एक दूसरे के प्रति। तो उस चीज़ को वो समझ जाएँगे, और उन्हें समझ आ जाएगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। ये नहीं कि नगाड़े बजाने पड़ेंगे कान के ऊपर कि भई ये करना है तो ये करना है, नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस आ रही है, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके का कभी रोना नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा होगा कि यार मेरा तो आदमी सुनता ही नहीं है, मेरी हस्बैंड या मेरी वाइफ तो मेरी बात ही नहीं सुनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, दोनों एक-दूसरे की बात सुन रहे हो, और अच्छी यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस का भी कार्ड है। यहाँ पे यही चीज़ है कि जब आपको कुछ चूज़ करना है या कोई डिसीजन लेना है, और आप अपने स्पाउस के पास गए हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो आपको हमेशा चॉइस देंगे। तुम्हें ये चूज़ करना चाहिए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स ये होंगे, ये चूज़ करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स ये रहेंगे। तो आपको जो है वो फिक्कल मैटर नहीं करेंगे, या ऐसे नहीं करेंगे कि फ्रस्ट्रेट करवा दें, या आपको समझ नहीं आ रहा है और आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, तो वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए या सेल्फ़िश इंटरेस्ट के लिए या अपनी फ़ैमिली का फ़ायदा होने के लिए ले लेंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये है कि मुझे इस इंसान का भी ध्यान रखना है। तो जब ये चीज़ आ जाती है इंसान के मन में, तो रिलेशनशिप यूजुअली अच्छे चलते हैं। लोगों की घर की लड़ाइयाँ और जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं या सोशल इनजस्टिस है, उसका कारण ही यही है कि वो अपना सेल्फ़िश इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं। मेरी फ़ैमिली का अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, इसका होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। जब ये चीज़ होती है तभी प्रॉब्लम्स आती है, अदरवाइज़ लड़ाई होती ही नहीं है घरों में। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आप दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा फ़ेथ रहेगा आपका फाइनेंशियल चीज़ों में, एक-दूसरे के साथ। अब बहुत सारे लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि रिलेशनशिप में जो है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके जॉइंट अकाउंट्स नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक-दूसरे पे फाइनेंशियली ट्रस्ट करते हैं, रिलेशनशिप में ख़ासकर। लेकिन उसके बावजूद धोखाधड़ी भी होती है, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। पब्लिकली भी जो है वो आपको अपने पास कोई पैसा ना रख के, आपके पास ही जो है वो पैसा रखेंगे, जो भी एक हमारी मनी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता है तो मैं ज़्यादा खर्च कर देता हूँ, और इसके पास जो है वो ज़्यादा पैसा बच जाता है। वो बहुत मैनेजमेंट तरीके से आप लोगों का चलेगा, और बेहद ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ट्रस्ट रहेगा। इन टोटलिटी ये है कि वो आपको प्राइवेटली और पब्लिकली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपकी भावनाओं की कदर करने वाले हैं, और जब भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएँगे तो वो आपको छोड़कर नहीं भागेंगे, या सेल्फिश जो है वो चॉइस नहीं करेंगे, और जिस वजह से आपके मन में इनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, और एक अटूट प्रेम रहेगा आप दोनों के मन में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और लव कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है वो एक डव आया है, पीसफुलनेस है, सुकून है। ये नहीं है चिंता कि यार ये इंसान जो है पता नहीं किसी के साथ चला जाएगा, मुझे धोखा ना दे दे, इनसिक्योर फील ना करे, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो मैं जो हूँ खाने की मोहताज हूँ, तो ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था बीच में कि अगर कोई कुछ गलत कहने वाला भी है तो वहाँ से भी जो है वो आपको दूर लेकर जाना पसंद करेंगे कि आपको कोई कुछ गलत ना कहे, उनकी प्राइड पे वो चीज़ आ जाएगी। अदरवाइज वो अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जैसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं आजकल लोग, गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक है, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं आजकल लोग, आपने देखा ही होगा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है कि वो उनको हो जाए, उनसे बहस हो जाए, चलेगा उन्हें, लेकिन आपसे बहस हो जाए या आपसे कुछ हो जाए या आपको कोई कुछ कह दे, वो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है लव कार्ड्स में। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। यहाँ पे जो है आप लोगों की बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप इस तरीके की रहेगी, जैसे मैंने बीच में एग्जांपल भी दिया था, खासकर मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ कि अगर तुमने मेरे पति को कुछ कहा या कुछ और कहा तो मैं तुम्हें जो है मुक्का मार दूंगी। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे, और बड़ी प्यारी सी एनर्जी है, इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स। ट्रस्ट, ये लोग आपके सामने ही आ गया है। ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और इस तरीके का रहेगा कि एक टेलीपैथिक जो है कनेक्शन आप दोनों में रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। आपको अब लाइफ की क्लैरिटी है, आप जो है दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो या ये नहीं पता कि लोगों से पूछते फिर रहे हो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने घर बिल्ड किया है तो आपको घर को जो जिम्मेदारी है वो भी जो है आप रख पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा और आप लोग एक दूसरे का साथ भी निभाओगे। और लास्ट आ रहा है लव लेटर। तो हो सकता है आपका कोई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो कुछ अ, अपना जो इमोशनल टच है या पर्सनल टच देने के लिए वो लव लेटर लिखें या कुछ और जो है कुछ बड़ा सा सरप्राइज जो है वो आपके लिए प्लान करें। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एंजल का फेदर आया है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लियो एनर्जी आई है। सन मून और राइजिंग हो सकती है, तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकती है, उनके बर्थ चार्ट में हो सकती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट एंड सरप्राइजेस। तो जो भी कभी भी जैसे बर्थडे है तो रात में जो है एक कप केक हो गया या छोटा सा केक हो गया। बहुत लोगों को केक पेस्ट्री पसंद होता है, तो उस पे जो है कुछ अलग सा डेकोरेशन करना जो उनका पर्सनल टच हो, कुछ इस तरीके से जो भी उनको एबिलिटी है, जो भी उनका स्किल है, या कोई वीडियो सी बना देना प्यारी सी जो आपकी बहुत सारी मेमोरीज हो साथ में एक दूसरे की। तो वो जो है आप दोनों के लिए एक पर्सनल टच वाली जो है वो गिफ्ट या सरप्राइज वो देना चाहेंगे। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तुमसे ही मोहित चौहान का ये बहुत प्यारा गाना है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद होगा। तो उसी तरीके से जो है उनकी खुशी वो उनके चेहरे पे दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा है लंबी सी जुदाइयाँ, राब्ता मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए होश वालों को खबर क्या। ये बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिक या होपलेस रोमांटिक रहेंगे। होश वालों को खबर क्या सरफरोश मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सजदा तेरा सजदा माय नेम इज़ खान का। तो जिस तरीके का वो उस मूवी में उन दोनों की बॉन्डिंग थी कि वो जो है वो खूब बोलती रहती है और वो जो है कान में इस तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं और मुश्किल समय में भी सबसे ज़्यादा वही साथ देते हैं। तो कुछ इसी तरीके की आप लोगों की बॉन्डिंग रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे पब्लिकली वर्सेस प्राइवेटली। आ रहा है द एम्परर, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द जजमेंट। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है आपके बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, वो है टॉरस है। यहाँ पर हैवी टॉरस एनर्जी है। यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है,
और वर्गो एनर्जी है और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। आई थिंक एरीज मैंने बोला था, तो वो भी है। यहाँ पे जो है चाहे आपके स्पाउस मेल है या फीमेल है या जिस तरीके की भी आप रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, यहाँ पर जो वो प्राइवेटली है वो जो है अपने इमोशन से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकलिटी वाले हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए साथ रहेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो अपने इमोशंस दिखाएंगे नहीं या आपके उनके मन में इमोशंस ही नहीं है। ये ऐसे इंसान है जिनका इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में होते हैं, लेकिन जब भी आएँगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और इंटेंस वे में आएँगे। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे अब आप नॉर्मल लाइफ़ में हैं, आप खाना खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भगवान ना करे आपका जो है कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या किसी ने जो है वो झूठी खबर ही फैला दी, तो इनका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डेंजरस होगा या इंटेंस होगा। इसी वजह से जो है ये अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक आपसे छुपाना पसंद करेंगे शुरुआती समय में, कि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि आप जो है इनको रूल करते हो एक तरीके से। उनको ऐसा वो दिखाना नहीं है, और ये कोई ईगोस्टिक या कोई टॉक्सिक पैटर्न नहीं है कि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि आप उनके लिए कितना महत्व रखते हो। देखिए बहुत ज़्यादा लवी-डवी जो हर समय सिचुएशन होती है कि कुछ लोगों की होती है कि वो बहुत मीठी-मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं करते हैं, या लड़ाई-झगड़ा ही हो रहा होता है कि बिल्स पे कर दो, समय निकला जा रहा है, बिजली का बिल ही नहीं पे किया। वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। वो जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप को अप टू डेट रखना पसंद करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि गैस का क्या रेट है। आपको ये नहीं पता होगा, इस चीज़ की चिंता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भरेगा, वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा। ये सब कुछ जो है वो करने वाले हैं और अपने आप ही से करने वाले हैं। इनकी कमांडिंग पर्सनैलिटी होगी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इनसे एक थोड़ा-सा इंटिमिडेटिंग फैक्टर रहेगा कि लोग जो है थोड़ा डरते होंगे। ख़ासकर मैं मेल कह सकते हैं पर्सनैलिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो पर्सनल वे पे कोई टिप्पणी करना या कोई गलत तरीके से बोल देना, या जैसे होता है कि पीठ पीछे जो है वो लोगों की वाइफ के बारे में या हस्बैंड के बारे में बोलना या हँसना, वो सब यहाँ पे नहीं है, पीठ पीछे भी नहीं है। इतना डर जो है वो इनका रहेगा। एक पावरफुल पर्सनैलिटी ये रहेंगे, और हो सकता है इनका जो काम है या जॉब है या वर्क है उसमें भी जो है इनका इस तरीके का रहेगा कि वो पर्सनली जो है वो कुछ भी इस तरीके का बाहर नहीं आने देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा काम कंपोज़्ड इस तरीके से दिखेंगे, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे भी तो वो डॉज कर जाएँगे। लेकिन आपके साथ प्राइवेटली जो है, वो इस तरीके का रहेगा कि टू ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ कॉइन्स भी आया है। आप कभी-कभी जैसे परेशान हो या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दे देंगे कि तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि तुम ये चूज़ करो। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक अ पौराणिक कथा है अगर शिव जी की और माँ सती की, कि शिव जी ने जो है वो माँ सती को मना किया था कि वो यज्ञ में ना जाएं। दक्ष जो उनके फादर थे, आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ, तो उनके जो वहां पे गए थे वो यज्ञ में गए थे, और वहां पे जो है तुम्हारा अपमान होगा मेरी वजह से, तो तुम वहां पे ना जाओ। लेकिन वो गई थी क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये मेरा पिता का घर है, और वहां पे जो एक तरीके से इंसल्ट उनकी करी गई, शिव जी की करी गई, और वो चीज़ जो है उनसे सही नहीं गई, और उन्होंने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया, आग अग्नि में दे दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो ये कहेंगे कि आपके लिए ये सही रहेगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये सही रहेगा। फिर भी तुम करना चाहती हो तो तुम कर लो, फ्री विल है आपकी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि दुनिया क्या है, कैसे चलती है, और आपका बहुत भला चाहते हैं ये। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स है। कभी-कभी आप इम्पेशेंट होते हो, कभी-कभी आपको धैर्य की कमी होती है। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती है, या कई बारी इंसान का मन भी है जो है वो बहुत ज़्यादा मूडीनेस में या फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी भी कारण से हो सकती है, काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही हो सकती हैं, जो कि आजकल चली रही है कि हर चीज़ में जीएसटी लगा दो, बस पैसा नचोड़ लो। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखेगी कि वो आपको पेशेंस का जो है वो साथ देंगे, कि कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी ठीक होगा तो मैं हूँ। तो वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आपको वो दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल माइंड के ये पर्सन होंगे, और आपके साथ हमेशा इसी तरीके का बिहेवियर उनका रहेगा। अब आती है इमोशंस की बारी। इमोशंस जो है जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस होंगे। तो वो जो है कैसे कहूँ मैं जी, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे हैं या जहाँ पे भी आप बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पे आप सामने बैठे हो, जो व्यूअर है वो सामने बैठा है, और वो जो है सामने बैठे हुए हैं आपके, और आप जैसे मोमोज खा रहे हैं, ठीक है, चलो डम्पलिंग्स ले लेते हैं, मोमोज खा रहे हो आप, तो आपका खाने में ज़्यादा ध्यान है, और वो आपको जो है एकटक देखते रहेंगे,
और देखेंगे, मुस्कुराएँगे, खा जो है अपना जो भी डम्पलिंग्स है या जो भी खा रहे हैं, वो खाएँगे और फिर देखेंगे, फिर मुस्कुराएँगे, फिर खाएँगे। तो ये जो है उनके इमोशंस का होगा। वो चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ भई मैं तुम्हें आई लव यू कह रहा हूँ और हज़ार दफ़े कह रहा हूँ और आप जो है बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। लेकिन वो जो एक अ कह सकते हैं, अब कैसे कहूँ मैं, एक सेक्सीनेस सी जो उनकी जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो किसी और के लिए नहीं निकलने वाला। बहुत ही प्यारी सी स्माइल होएगी, जो आपको अंदर से रोमांचित भी करेगी और कभी-कभी आपको ये भी डर लगवाएगी कि ये इंसान मेरे लिए कितनी डेप्थ रखता है या रखती है। तो उस तरीके की यहाँ पे चीज़ है। इनकी आँखें इंटेंस हो सकती है या फिर उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन जो स्माइल है, वो इतना ज़्यादा सेंसुअल होगा या इतना ज़्यादा बॉन्डिंग वाला होगा, थोड़ा शरारती भी होगा, उसमें मिक्सचर है, उस एक्सप्रेशन में मिक्सचर है कि वो हँस भी रहे हैं, हँस मतलब एक स्माइल भी बहुत प्यारी-सी पास कर रहे हैं, उसमें सेक्सीनेस भी है और उसमें जो है प्रोटेक्टिवनेस, एक काइंडनेस भी है कि जैसे मान लीजिए आपके कंधे पे हाथ रखा, तो वो हाथ जो है वो ये नहीं है कि लस्टफुल है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, काइंडनेस भी है, अपनापन भी है और हल्की-सी सेंसुअलिटी भी है। तो उस तरीके का यहाँ पे ये पर्सन का इमोशंस आपके सामने रहेंगे प्राइवेट मोमेंट्स में। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स है, जजमेंट है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके खासकर करियर में। अब जो भी आपका करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे कुछ और हो, चाहे टीचिंग हो या जो भी आपकी इच्छा है, तो उसमें जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी और एडवाइस के हिसाब से भी। क्योंकि ये वाइज़ पर्सन है, इनके पास लाइफ़ का एक्सपीरियंस है और वो आपको उस लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ सिखाना भी चाहते हैं और उसमें बताएँगे भी कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपको एज़ अ चाइल्ड ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मुझे ऐसा चाइल्ड ट्रीट ना किया जाए, वो चाइल्ड की तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है कि तुम्हारे लिए ये सही है या ये नहीं सही है। एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से कि जैसे बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मान लीजिए कुछ पूछ ही रहा है कि यार ये तूने ये फ़िल्म देखी? तो वो कहेगा हाँ देखी। यार ये इतनी अच्छी नहीं है, पैसे मत खर्च कर, कुछ और खा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की, खासकर मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से दे दिया है, तो उसी तरीके का आप लोगों का एक रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे जो है हो सकता है आप लोगों को मूवीज़ देखना पसंद हो, तो मूवीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मॉल ही जाएँ आपके साथ या किसी थिएटर ही जाएँ। वो जो है घर में जो मान लीजिए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई और चीज़ देख रहे हैं या टीवी पे ही इवन आ रही है किसी भी चैनल पे, तो वो जो है आपके साथ को पॉपकॉर्न ले आएँगे, जो भी खाने-पीने की इच्छा है, कोल्ड ड्रिंक है, मोमोज़ है, कुछ भी है, तो वो वहीं पे रखेंगे। एक कम्फर्ट लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा। आप जो है उनकी गोद में सिर रख के जो है वो देख रहे हो और आराम से वो देख रहे हैं, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की आपकी बॉन्डिंग रहेगी प्राइवेटली। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है रियलाइज़ेशन को भी दिखाता है, रीबर्थ को भी दिखाता है। यहाँ पे रियलाइज़ आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों की कितनी ज़्यादा डीपर बॉन्डिंग है। आप दोनों एक-दूसरे को ये कोई आदत नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप में आ गए तो उनकी आदत पड़ जाती है और वो एक-दूसरे को अलग इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, लेकिन उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप लोग अगर अलग हो भी, किसी काम की वजह से, किसी ट्रैवल की वजह से, तो भी जो है वो कोडिपेंडेंट वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। एक-दूसरे के बिना भी खुश रह रहे हो और एक-दूसरे के साथ जो है वो बेहद खुश हो। तो कोई इस तरीके की ऐसा नहीं है कि वो एक-दूसरे को मिस नहीं करोगे, लेकिन प्राइवेटली जो है वो एक दोनों को ही क्राउन चक्र आ रहा है, तो समझदारी वाला जो है वो यहाँ पे सिचुएशन है और आप एक दूसरे को हमेशा एक्सेप्ट करोगे जैसे हो आप। कुछ चीज़ें जो है वो अनोइंग हैबिट्स होती हैं, सबकी होती हैं। किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को बहुत चबड़-चबड़ करना पसंद है, किसी को चुप रहना पसंद है, सबकी अलग-अलग होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, एक-दूसरे के रियलाइज़ेशन है कि ये ऐसे ही करके खुश है, तो मैं भी इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँ। और यहाँ पे जो वो एक्सेप्टेंस है, इसी वजह से जो है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेगा। लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोगों का ये काम है, लेकिन आप लोगों में जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही समझदार हैं और अगर आप थोड़े से डाउन भी होते हो तो भी जो है वो आपको हमेशा संभाल लेंगे या संभाल लेंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है पब्लिकली वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे आपको। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, हायरोफेंट है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियली आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप कितना भी कमाते हो, ऑफ़िस जाते हो, जॉब करते हो, अ,
बिज़नेस करते हो, आपसे कभी पैसा नहीं माँगेंगे। कुछ भी हो जाए पैसा नहीं माँगेंगे। हाँ, अदरवाइज़ जैसे मान लीजिए सिर्फ़ इतना एग्ज़ाम्पल ज़रूर हो सकता है कि ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो जो है कुछ पैसे कम हो गए, तू मुझे अभी दे दे, कल मैं तेरे को दे दूँगा या शाम तक मैं दे दूँगा, और वो दे देंगे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको पैसे मिल जाएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ख़ासकर मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियली जो है वो एक जो घर चलाने की जो कैपेसिटी है वो आदमी पे ज़्यादा निर्भर करती है एज़ कम्पेयर टू औरत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे औरतें नहीं कमाती हैं, मैं खुद कमाती हूँ और ढंग से ठीक से कमा लेती हूँ। तो वो चीज़ जो है, लेकिन मैं अपना पैसा बचा के रखती हूँ और हस्बैंड को कहती हूँ कि तुम खर्च करो तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है वो लेज़ीनेस है। लेज़ीनेस जो है वो इस तरीके से भी है कि वो लग्ज़रियस तरीके से आपको अ पब्लिकली ट्रीट करना चाहेंगे। अब लग्ज़रियस ये नहीं कि वो हर समय आपको क्रूज़ पे लेके जा रहे हैं या फिर बहुत महँगी वाली जो शैम्पेन की बॉटल है वो चल रही है, नहीं। लेकिन जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो जो है आपको घुमाने ज़रूर लेके जाएँगे। अब वो अपनी कंट्री में भी हो सकता है, अपने स्टेट में भी हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रैवल पे भी हो सकता है। क्योंकि ये सब जो है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो मैं उसी हिसाब से बोलती हूँ। लेकिन वो अपने आप से जो है, जो उनकी हैसियत है या जो भी उनकी एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन है, उससे जो है वो आपको बहुत अच्छा ही करके देना चाहेंगे और आपको फ़ील करवाएँगे रिचनेस, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। और पब्लिकली भी लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, एक्चुअली में आपको जो है वो सही तरीके से ट्रीट करने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वांड्स है। 5 ऑफ वांड्स जो कॉम्पिटिशन को भी दिखाता है और कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। तो कोई अगर आपसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, तो वो जो है ये कहेंगे कि तुम हटो, मुझसे बात करो। ठीक है? तो इस तरीके की एक जो प्रोटेक्टिवनेस है, वो यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पे मैं मेल मैस्कुलिन एनर्जी की इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में इसी तरीके से चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल जो है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। फीमेल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। हाँ, तरीका जो है वो अलग हो सकता है क्योंकि हर फीमेल अलग है। कुछ सबमिसिव होते हैं, कुछ डोमिनेंट होती है, कुछ फायरी टेम्परामेंट होती है, तो इस तरीके की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक-दूसरे का साथ दोगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है। पब्लिकली जो है आप लोग हमेशा मस्तीखोर वाले एक कपल जो है वो इस तरीके से कह सकते हैं, या आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी दिखेगी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या अजीब-सा मुँह बना लेना या गुस्सा जो है वो दिखाना या चिढ़ जाना एक-दूसरे की तरक्की से या इनसिक्योरिटी होना कि भई बीवी का प्रमोशन हो गया और दोस्त जो है वो चिढ़ा रहे हैं कि यार तेरी बीवी का तो प्रमोशन हो गया, तेरा कब हो रहा है? तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो कहेंगे कि मेरी बीवी है तभी तो हो रहा है। वो इस तरीके के इंसान रहेंगे। तो इस तरीके से जो है पब्लिकली बहुत ज़्यादा आप दोनों का एक अच्छा मूवमेंट रहेगा और एक-दूसरे की कंपनी जो है वो आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट आया। हायरोफेंट जो है एडवाइज़री एक तरीके से एनर्जी है कि एक-दूसरे को सही समय पर सही तरीके से एडवाइस करना, क्योंकि लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, लाइफ़ में अच्छा काम करना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही रिलेशनशिप की नहीं, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की भी जो नीड्स होती हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सबकी नीड्स अलग-अलग होती हैं। उस चीज़ को सही तरीके से टैकल करना और उनके जो मूड स्विंग्स हैं, मान लीजिए टीनेजर बच्चा है, तो या लड़की है या लड़का है, तो वो जो है कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है या उसके दोस्त जो हैं वो उसको फ़ोर्स कर रहे हैं, तो उसको एक दोस्त की तरीके से समझाना, वो भी जो है पब्लिकली लोगों को दिखेगा कि आप एक अच्छे पेरेंट्स की तरीके से हो। हालाँकि ये जिन जब पेरेंट्स आप बन जाओगे तभी ये चीज़ होगी, लेकिन ये चीज़ है कि आप बच्चे के साथ जो है वो ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, जैसे क्या कहूँ कि पेरेंट्स जो है वो कुछ कह रहे हैं कि भई तुझे यही करना है खा ले, नहीं खाना मत खा। तो वो जो रूड बिहेवियर है वो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जो है वो सामने के सामने बदतमीज़ी कर रहा है और आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन भी आ रहा है और परवरिश भी जो है वो अच्छी दे पा रहे हो और पब्लिकली जो है वो लोग नोटिस करेंगे कि आप दोनों ही जो है एक-दूसरे के साथ भी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो और आपका बच्चा भी जो है वो वेल बिहेव्ड है, जो समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है और वो पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं और प्राइवेटली तो जो आप लोगों की बातें हैं वो उस तरीके से रहेगा ही रहेगा। रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की,
तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि उनकी जो नज़र है वो आपको एक या हल्की सी प्यारी सी स्माइल जो है वो उस तरीके का जेस्चर दिखा देगी कि वहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक अपनापन है, एक एक्सेप्टेंस है, और उस एक्सेप्टेंस में ही जो है जो आपकी प्राइवेट मोमेंट्स हो या पर्सनल मोमेंट्स हो वो जो है आप दोनों ही एंजॉय करोगे और इक्वालिटी में एंजॉय करोगे। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई सबमिसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है। लोग उनसे डरते होंगे लेकिन घर के अंदर जो है वो कोई डोमिनेंसी नहीं है। घर के अंदर जो है वो बीवी सर्वे सर्वा है। तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे दोनों में ही कपल आए हैं और आपके साथ जो है वो एक सोल कनेक्शन या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं कि आपकी एनर्जी में आते हैं तो उन्हें रिलीफ मिलता है। चाहे वो कितने भी थके हों लेकिन आपको अगर गले लगा लेते हैं या आपके पास भी है, सामने बैठे ही हैं, तो ही जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक या क्वालिटी टाइम हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फैंसीनेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक कंफर्ट लेवल है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ये क्या आ रहा है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. तो प्लेफुलनेस है शैतानी करना, गुदगुदी करना, थोड़ी बहुत ही जो है वो एक बातचीत में जो है इस तरीके से एक मजाकिया फ्लेवर भर देना जो उनकी साइड कोई और नहीं देखता, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम आप हो सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सबकी सोल जो है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो पैशन इस तरीके का है कि आप लोग जो है आपको ये नहीं लगेगा कि हम एक्ट कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि हम लव मेकिंग कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों की चीज़ों में, और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इसी तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लो पहले ही आ गया इंटीमेसी। तो इंटीमेसी जो है बहुत ज़्यादा खुशी वाली रहेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा कैसे होगा, खासकर लड़कियों के मन में रहता है ऐसा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग, बैलेंस रहेगा आप दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पूरी तरीके से बैलेंस आप कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आप जो है घूमने जाओगे, या फिर जो घर में ही अगर आपको कोई गेम खेलनी है, कुछ भी हो, तो या टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, जो आप लोगों का टाइम होगा वो रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। तो फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी आप दोनों के लिए, और आप दोनों ही जो है इस चीज़ को एंजॉय करोगे, और अगर आप बेबीज चाहते हो तो यहाँ पे हो रहे हैं और जल्दी ही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक स्टार आया है, इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग आप लोग महसूस करोगे सोल टू सोल। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक डॉग फूड आया है। तो हो सकता है पेट्स आपको पसंद हो, आपको पसंद है या उनको पसंद है या आप दोनों को ही पसंद है, और आप दोनों जैसे आपका बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है तो वो जो है आपको गिफ्ट ही एक पेट दे दे, क्योंकि आपका मन था कि आप जो है एक डॉग या कैट रखें या रैबिट रखें, जो आपकी इच्छा हो, तो उसको जो है आप रख रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से एक फैमिली मेम्बर की तरीके से ट्रीट करोगे उस पेट को भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो पसंद है करना है, जो नहीं पसंद है वो नहीं करना है। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जिद पना नहीं है कि भाई ये कर लो, या एक दूसरे को जो है प्लीज़ 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 करके कह रहे हो, नहीं, जो है वो है। तो उनकी तरफ से जो है गाने देख लेते हैं लव सॉन्ग। पहला आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरे रश के कमर। नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज, देख लेना कौन से गाने हैं। और नेक्स्ट आ रहा है तो से नैना लागे, ये आई थिंक अनवर मूवी का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, देख लेना कि कौन सा गाना ये है। तो इसी तरीके की आपकी फीलिंग्स रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।